नमस्कार, आर्थिक धारा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का ये अहम मुद्दा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल। बढ़ाते हैं आज की वीडियो को। बंगाल में है राजनीति के कई रंग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पीजीटी महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर राजनीतिक उबाल था बंगाल में। ममता घिर चुकी थी बुरी तरह से। आंदोलन हुआ खत्म तो ममता की नई राजनीति हुई शुरू। बाढ़ को लेकर खोल दिया मोर्चा। निशाने पर डीवीसी और भाजपा की केंद्र सरकार। मुद्दा झारखंड बिहार। मकसद साफ, क्षेत्रीयता को मिले खाद और पानी। साबित हो कि वे हैं बंगाल की सबसे बड़ी हितैषी। खूब कटे वोटों की फसल। तो बाढ़ को केंद्र कर झारखंड सीमा कर दी 3 दिनों के लिए सील। पूरे देश के मालवाहक वाहनों की एंट्री पर लगा दी गई रोक। उधर झारखंड में भी गाड़ियों का आवागमन रोक दिया गया और इस वजह से दोनों ही ओर बड़े वाहनों की लग गई लंबी कतार। आज चर्चा करते हैं इसी मुद्दे पर। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज जरूरी तथ्य उभर कर आएंगे सामने। राजनीति के गिरते स्तर होंगे बेनकाब। दिखेगा वो सच, कैसे जनता के नाम से की जाती है निजी स्वार्थ की रोटी और कैसे जनता में बोया जाता है नफरत और घृणा। डीवीसी के पंचित डैम और माइथन डैम से छोड़ा गया पानी। दक्षिण बंगाल के कई जिलों में है बाढ़ की स्थिति। लौटें अतीत की तरफ। दामोदर नदी को कहा जाता था बंगाल का शोक, यानी सॉरो ऑफ बंगाल। बराकर सहित दर्जनों नदियां मिलती हैं इससे। आज़ादी के पहले हर साल आती थी बाढ़। साल 1943 में आई थी बंगाल में भयंकर बाढ़। 50,000 से अधिक लोग बने मौत के शिकार। देश को मिली आज़ादी तो साल 1948 में संसद से गठित हुई दामोदर वैली कॉरपोरेशन। लक्ष्य था दामोदर की बाढ़ को नियंत्रित करना। भूमि का संरक्षण, सिंचाई व्यवस्था, बिजली उत्पादन। बराकर नदी पर बने तिलैया डैम, मैथन डैम। दामोदर नदी पर तेनूघाट डैम, पंचित डैम। इन डैमों के पास लगाई गई है हाइडल यूनिटें जो करती है बिजली उत्पादन। तिलैया डैम का छोड़ा पानी आता है मैथन रिजर्वर में। तेनूघाट डैम का पानी जाता है पंचित रिजर्वर। दोनों डैमों से जब होती है जल निकासी, दोनों का मिलन स्थल होता है डीसरगढ़ में। दुर्गापुर बैराज है दामोदर नदी में, जो अंतिम नियंत्रक है दामोदर के पानी का। बरसात के दिनों में इन डैमों के रिजर्वर में जमा होता है पानी। अधिक जलस्तर बढ़ने पर होती है जल की निकासी, क्योंकि होता है डैम के टूटने का खतरा। ऊपरी हिस्सों में बाढ़ की आशंका। गर्मी के दिनों में इन रिजर्वरों से छोड़ा जाता है पानी विभिन्न शहरों की पेयजल प्रोजेक्टों के लिए। पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्व बर्धमान, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में सिंचाई के लिए। इस पानी से ही इन जिलों में होती है धान की दोहरी फसल, बोरो और रबी फसल। नदियों के जल स्तर का पूरे वर्ष आकलन करता है सेंट्रल वाटर कमीशन। डैमों से पानी छोड़ने के लिए गठित है एक कमेटी, दामोदर वैली रिजर्वर रेगुलेटरी कमेटी मैथन। शामिल हैं इसमें बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, डीवीसी, सीडब्ल्यूसी के प्रतिनिधि। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर होता है जल निकासी का निर्णय। पूर्व सूचना दी जाती है दोनों सरकारों को, ताकि जलस्तर बढ़ने से पहले वे कर लें ज़रूरी तैयारी। यह है रूटीन वर्क हर साल का। पिछले सप्ताह बंगाल की खाड़ी में बना था निम्न दबाव। दक्षिण बंगाल और झारखंड में खूब हुई थी बारिश। खतरे के निशान तक पहुंच गया मैथन और पंचित डैमों के रिजर्वर का जलस्तर। डीवीआरआरसी ने जल निकासी का ले लिया निर्णय। दी गई दोनों सरकारों को पूर्व सूचना। बंगाल सरकार फंसी थी आरजीकर मामले में। प्रशासनिक तंत्र लगा रहा था चक्कर अस्पतालों के। रिजल्ट निकला यह, दक्षिण बंगाल के कई जिलों में हो गई बाढ़ की स्थिति। इधर आरजीकर मामले में ममता को हुई थी बड़ी राजनीतिक क्षति। उन्हें मिला मौका अपनी राजनीतिक साख फिर से चमकाने का। बस
पूरी ताकत से कूद पड़ी। इसे लेकर राजनीतिक मैदान में ममता बनर्जी। डीवीसी के बहाने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है ममता ने। की है बड़ी घोषणा कि झारखंड और बिहार को बचाने के लिए नहीं डूबने देगी बंगाल को। डीवीसी पर लगाया विश्वासघात का आरोप, किया दावा रिश्ता तोड़ देगी डीवीसी से। लगा कि इतने से ही नहीं बनेगी बात तो 3 दिनों के लिए कर दिया गया झारखंड सीमा सील। मालवाहक वाहनों की एंट्री पर लगा दी गई रोक, यानी पूरे देश की इकोनॉमी ब्लॉक्ड। पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान जिलों के दर्जनों एंट्री पॉइंट है सील। सीमा पर खड़े हैं हजारों वाहन। गर्मा गई है झारखंड और बंगाल की राजनीति। ममता बनर्जी ने जब जारी किया आदेश तो युद्ध स्तर पर रेस हो गई पुलिस। पश्चिम बर्धमान जिले में बराकर, डिबूडीह, कल्याणेश्वरी, रूपनारायणपुर, रूनाघाट, पुरुलिया जिले में नितुरिया, संथालडीह, पारा, जयपुर, झालदा, बलरामपुर, बड़ा बाजार, रघुनाथपुर, बांदवान, सभी सीमाओं को किया गया है सील। आने वाले वाहनों को भेजा जा रहा है वापस। पूरे देश के मालवाहक वाहनों की बंद है एंट्री। दुर्गा पूजा का है माहौल। आरजी कर आंदोलन के समय ममता ही दे रही थी दुर्गोत्सव की दुहाई। अब 3 दिनों तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड। हजारों वाहनों, उनके चालकों को डाल दिया है ममता ने संकट में। फलों सब्जियों से लदे वाहन के चालक रो रहे सीमा पर। औद्योगिक यूनिटों को हो रही है परेशानी। बंद हो गया है रॉ मटेरियल का आवागमन। सर यहाँ हम एप्पल लेकर आए हैं हिमाचल से, तो जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ से हमें बैक कर दिया गया बॉर्डर से कि जाओ यहाँ से। इन्होंने कुछ कहा ही नहीं कि क्यों बंद किया है क्यों नहीं, इन्होंने सिर्फ गाड़ियाँ घुमा दी कि पीछे जाओ। सर इससे तो अब हमें तो परेशानी है, मंडी वाले सब परेशान करते हैं, गाड़ी टाइम से नहीं पहुँच पाएगी, हमारा सारा एप्पल सर ख़राब हो जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, कहाँ जाना है? हिमाचल से आ रहे हैं और कोलकाता मछुआ मंडी जा रहे हैं। एक ही रोड जाम है, बंद किया, हमें पता नहीं किस कारण बंद है। तो हमारी गाड़ी में सेब लोड है, कच्चा माल है। अब माल सड़ जाएगा, हमें किराया रुक जाएगा, हमें किराया नहीं मिलेगा। हमें टेंशन किराए का है, माल पहुंच जाएगा तो किराया हमें मिलेगा, माल सड़ जाएगा तो किराया नहीं, किराया कट जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं रोडू से आ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट शिमला से। सर आगे रास्ता बंद है, मेडिसिन लोड है गाड़ी में ही, आगे जाने नहीं दे रहे सर। 2 बार गाड़ी टर्न कर दिया, 6 बजे खड़े हैं सर इधर। कौन टर्न किया यहाँ से? इधर से पुलिस वालों ने टर्न करवाया, इधर आगे पानी का कोई मैटर है। कितना गाड़ी आप लोग खड़े हैं? गाड़ी सर पूरा निरसा पार कर गया। जो 1 घंटा जाम ना खुला तो धनबाद भी पार कर जाएगा ये। बहुत जाम है, दोनों तरफ जाम है, गाड़ी का टूल भी डबल कट गया बहुत गाड़ियों का। तो आप पुलिस से बात कीजिए। What's the reason behind it so that you have come here? Actually, district authority has told me that there is some issue in this route. Okay, that's why I have come here. What's the issue you have been? Vehicles are flying from the Delhi side. Vehicles are not flying from the Delhi side, but vehicles are flying from Kolkata side. So there should be restriction, total restriction. Why from one side only? यह है वह ममता बनर्जी जो किसी भी तरह से बंद का करती है विरोध। सड़कों पर उतरकर तृणमूल करती है आंदोलनकारियों से मारपीट। तो क्या है इस बंदी का मतलब? विपक्षी पार्टियों ने जताया है गहरा आक्रोश। विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी। एक्स पर उन्होंने किया है पोस्ट, डीवीसी नहीं लेता जल निकासी का निर्णय। डीवीआरआरसी में है बंगाल सरकार का प्रतिनिधि। पूर्व सूचना देती है कमेटी। झूठे तथ्यों के आधार पर हो रही है जनता को भ्रमित करने की राजनीति। फोटो सेशन चला रही है ममता। सुनिए क्या कहते हैं शुभेंदु अधिकारी। 10,000 জনের খাওয়ার বিতরণ চলছে দাসপুর ঘাটাল এবং পাঁশকুড়ার সব গ্রামগুলোতে। আমরা করছি, ওরা নয়। সরকার নেই, সরকার আছে তো খিচ মেরি ফটো। মুখ্যমন্ত্রী কালকে হুঙ্কার দেওয়ার পরে চিচিড়াতে ঝাড়গ্রাম এবং ঝাড়খণ্ড বর্ডারে যেহেতু লিখিত অর্ডার দেওয়ার ক্ষমতা সাহস মুখ্য সচিবের নেই, সেখানে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার। মুখ্যমন্ত্রী জানেন না ডেমোগ্রাফি। ঝাড়গ্রাম বর্ডারে ঝাড়খণ্ডের গাড়ি আটকালে সব পেঁয়াজ আটকাবে,
ওই রাস্তা হচ্ছে নাগপুর, নাসিক, ছত্তিশগড় হয়ে বাংলায় ঢুকছে এবং এখান থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চল, সিকিম, ভুটান, নেপালে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি করেছে ওখানে একটা। আর দ্বিতীয় করেছে কুলটিতে, ঝাড়খণ্ড বর্ডার, সেখানেও কয়েক হাজার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমি অবিলম্বে মহামান্য রাজ্যপালকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে প্যারামিলিটারি নামিয়ে এনএইচ অবরোধ করতে পারেন না। আমি 2টো অবধি দেখব, 2টোর পরে আমি নীতিন গডকরিকে লিখব, অমিত শাহজিকে লিখব, গভর্নরকে লিখব যে ইমিডিয়েট ওখানে ব্যবস্থা না হোক। উনি পশ্চিমবঙ্গের ভাবছেন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ একটা আলাদা দেশ, এই রকম একটা। আর উনি কালকে বলেছেন না ডিবিসির সঙ্গে কাট আপ করে দিতে। উনি কি জানেন যে পশ্চিমবাংলার পশ্চিমাঞ্চলের 7 থেকে 8টি জেলায় আলো জ্বলে, কারখানা চলে, ট্রেন যায় ডিবিসির বিদ্যুতে? একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করতে পারেননি, 1 ইউনিট বিদ্যুৎ নতুন করে জেনারেশন করতে পারেননি, ডিবিসির উপর নির্ভর করেন, আবার ডিবিসিকে সঙ্গে সম্পর্ক কাট আপ করবেন বলেছেন। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, हर साल की है राजनीतिक नौटंकी, पूरे साल नहीं देती इस पर ध्यान, न होती है नदियों की खुदाई, न होती है बांधों की मरम्मत, ज़रूरी रखरखाव, आरजी कर से ध्यान हटाने की है कवायद। सुनिए क्या कहते हैं सुकांत मजूमदार। देखिए, ममता बनर्जी हर बार बोलती है कि मैनमेड फ्लड है, लेकिन सवाल ये है कि मैनमेड अगर फ्लड है तो हर साल आप बोलते हैं, हर साल फ्लड आता है, हर साल घाटा डूबता है, तो आपने पिछले एक साल में क्या प्लानिंग किया? आपका प्लानिंग क्या है? आप बोल रहे हैं मैनमेड। आपने जो कंसाबती जो रिवर है उसका जो डैम है, वो डैम का रिपेयर के लिए, उसका कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है डैम का, कितना पानी वो पकड़ के रख सकता है, क्या किया पिछले एक साल में? हर बार ऐसा होता है और हर बार मुख्यमंत्री बोलते हैं मैनमेड फ्लड। तो मैनमेड फ्लड अगर आपको पता है अगली बार होगा, अगली बार भी फ्लड होगा, तो आपको एक साल का प्रिपरेशन लेना चाहिए ना। आप हर जगह में कहीं पे भी छोटा छोटा जो डैम होता है, रिवर बैंक जो होते हैं, वहाँ पे आपने कहीं पे कोई एक साल में देखा है कि किसी इरिगेशन इंजीनियर आके पेड़ काटा, साफ किया, उसको रिपेयर किया? कोई नहीं बोल सकता कि हमने देखा है। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम भी मुखर हैं। 13 साल से सत्ता में है ममता, लेकिन कभी गंभीर नहीं हुई इस मुद्दे पर। अब कर रही हैं बंद की राजनीति, इसका कोई नहीं है पॉलिटिकल सेंस। मुख्यमंत्री होने के नाते लेनी होगी उन्हें ही जिम्मेवारी। नाटक से कम नहीं होगा जनता का आक्रोश। बाढ़ प्रभावित हर इलाके में हो रहा उनका घेराव। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सौम्य आइच रॉय ने भी की है खिंचाई। 13 सालों में नहीं बनाई कोई योजना राज्य सरकार ने, अब हो रहा है राजनीतिक नाटक। दुर्गा पूजा के समय इकोनॉमी ब्लॉकेड नहीं है सही निर्णय, सभी स्टेक होल्डरों से होनी चाहिए थी बातचीत। इस राजनीति का भी खामियाजा भुगतना होगा ममता सरकार को। नाराज नहीं है सिर्फ राजनीतिक दल, प्रशासनिक अधिकारी भी ठहरा रहे हैं इसे गलत। उनका है सुझाव, अगर इतनी ही नाराजगी है तो केंद्र सरकार से रद्द करा ले डीवीसी एक्ट 1948। उसके बाद हर साल आएगी भयंकर बाढ़, नहीं मिलेगी जल निकासी की पूर्व सूचना, सिंचाई और पेयजल के लिए तरसना पड़ेगा बंगाल को, जैसे दिल्ली पेयजल के लिए गिड़गिड़ाती है हरियाणा के सामने। ममता को नहीं है राज्य की जनता की चिंता, उन्हें तो चमकानी है अपनी राजनीति। वे राज्य को ले जाना चाहती हैं 75 साल पहले, नहीं पेश करना चाहिए उन्हें गलत तथ्य। डीवीआरआरसी के अपने प्रतिनिधि को दे सजा, दी गई थी पूर्व सूचना, अपनी गलती छिपाने के लिए पूरे देश को दी जा रही है सजा। वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। बीसीसीएल के एरिया 12 की दहीबाड़ी परियोजना के समीप है रामकृष्ण कॉलोनी। इसके निवासी एक सप्ताह से झेल रहे हैं जल संकट। प्रबंधन ने नहीं की कोई पहल। शुक्रवार को रोक दी दहीबाड़ी परियोजना की कोयला ट्रांसपोर्टिंग। 1 घंटे चला आंदोलन। बीसीसीएल के अधिकारी पहुंचे वार्ता के लिए। भारी बारिश के कारण डूब गया था पंप। प्रबंधन ने दिया आश्वासन, आंदोलनकारियों ने दी चेतावनी,
जल्द नहीं हुआ समस्या का समाधान तो फिर से ठप की जाएगी ट्रांसपोर्टिंग। झारखंड सीमा के डिबूडीह में पहुंचे स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार। पुलिस अधिकारियों से मांगी संबंधित आदेश की प्रति, अधिकारियों ने किया इनकार। विधायक ने बलपूर्वक ट्रकों को एंट्री का किया प्रयास, रोक दिया पुलिस ने। विधायक ने दी जानकारी, शुक्रवार की शाम 6 बजे तक लगी है रोक, 5 बजे वे फिर आएंगे सीमा पर। वाहन नहीं छोड़े गए तो बलपूर्वक कराएंगे एंट्री। झारखंड सीमा के अंदर राजनीतिक दलों ने किया बंगाल सरकार के निर्णय का विरोध। CPI-ML लिबरेशन समर्थकों ने जाम कर दिया अप लेन। उनका था दावा, अगर बंगाल में एंट्री होगी बंद तो झारखंड में रहेगा बंद। निरसा की भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने की निर्णय की आलोचना, लगाया आरोप ममता बनर्जी कर रही हैं हिटलरशाही। NH-19 को बंद करने का नहीं है उनको अधिकार, उनकी मनमानी से करोड़ों का हुआ है घाटा, हजारों ट्रक चालक हैं परेशान। भाग्य है कि हमारे वेस्ट बंगाल की जो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इस तरह से झारखंड के प्रति सौतेला जो व्यवहार बराबर कर रहे हैं। अब डैम से पानी छोड़ना आज का बात थोड़ी है कि आज ये अभी मतलब इस बार ही डैम का पानी छोड़ा गया। ये तो पहले से ही होता आ रहा है कि डैम जब माइथन डैम भरता है या पंचेत डैम भरता है तो मतलब उसको पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो हमारा झारखंड डूब जाए तो ठीक है, लेकिन बंगाल में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इस तरह से जो तानाशाही, हम इसलिए बोलेंगे तानाशाही ही इसलिए हम इस शब्द का ये कर रहे हैं कि बराबर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार की है। कभी आलू का गाड़ी रोक देना, कभी और कुछ, ये दुर्भाग्य है। और आज देख सकते हैं कि रोड में जनता किस तरह से गाड़ी ड्राइवर और सब फैमिली के साथ परेशान हो रहा है। ममता बनर्जी के निर्देश के बाद पुरुलिया जिला में भी झारखंड सीमा है सील। मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर लग गई है रोक, परेशान है सैकड़ों वाहन। पुरुलिया चंदन कियारी सीमा पर बढ़ गई है परेशानी। NHAI अधिकारियों ने की निर्णय की आलोचना, करोड़ों की हो रही है क्षति। चालकों का कहना है सीमा पर नहीं है खाने पीने की उचित व्यवस्था। गुरुवार की देर शाम से ही फंसे हैं जंगल में, भूखे मरने की है स्थिति। चोरी के डर से नहीं जा सकते वाहन भी। झारखंड के बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के हजारीबाग आवास पर रहा होली का माहौल। जल सहिया की मांग पूरी की है सरकार ने। जल सहिया ने अंबा प्रसाद को दिया धन्यवाद। पिछले कई महीनों से आंदोलनरत थी जल सहिया, रोक दिया था मानदेय। प्रति माह मिलते थे 1000 रुपये। जल सहिया की मानदेय राशि सरकार ने कर दी है दोगुनी। जल सहिया संघ का समर्थन किया था विधायक ने भी। जिला अध्यक्ष सपना शर्मा ने जताया आभार। ECL के सालानपुर क्षेत्रीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया सीटू समर्थकों ने। शामिल हुए एरिया कार्यालय में कार्यरत सदस्य भी। क्षेत्रीय महाप्रबंधक को सौंपा गया मांगों से संबंधित ज्ञापन। बाद में की गई सभा। मुख्य वक्ताओं में शामिल थे माकपा के जिला सचिव सह पूर्व विधायक गौरांग चटर्जी, यूनियन नेता तीर्थंकर पात्र। वक्ताओं ने किया कोयला उद्योग के निजीकरण की नीतियों का विरोध। MDO नीति वापस लेने की हुई मांग। बाराबनी पंचायत अंतर्गत मनी डांगा गांव में माकपा के जन संगठनों ने की संयुक्त सभा। शामिल थे DYFI, SFI, महिला समिति की सदस्य। बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी थी उपस्थित। आरजीकर अस्पताल में तिलोत्तमा कांड की हुई कड़ी निंदा। की गई निंदा ममता बनर्जी सरकार की भी। वक्ताओं ने कहा महिला मुख्यमंत्री के बाद भी राज्य में सुरक्षित नहीं हैं महिलाएं। राज्य सरकार है हर मोर्चे पर विफल। जस्टिस मांगने वालों के खिलाफ हो रही फर्जी प्राथमिकी। अंडाल थाना अंतर्गत जामबाद OCP के निकट हुआ भू धसान। ग्रामीणों में है भारी आतंक। कुछ वर्ष पहले इसी इलाके में हुआ था भू धसान। मिट्टी का घर पूरी तरह से हो गया था ध्वस्त। उससे 50 मीटर दूर है शिशु शिक्षा केंद्र, उसके सामने ही हुआ है
भूधसान। सूचना मिलने पर पहुंचे ईसीएल अधिकारी, स्थानीय निवासियों ने उनका घेराव कर किया प्रदर्शन, रखी पुनर्वास की मांग। आसनसोल हाउसिंग कॉलोनी में स्थित COMH कार्यालय के सामने लगाया गया शिविर। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की थी इसकी पहल। खाद्य सामग्री रेस्टोरेंट से जुड़े लाइसेंस का किया गया नवीनीकरण। चैम्बर के सचिव शंभुनाथ झा ने दी जानकारी। खाद्य व्यवसायियों की सुविधा के लिए लगाया गया शिविर। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।